प्रणब एक मध्य वर्गीय परिवार का लड़का है। उसके पिता पीताम्बर की मृत्यु के बाद उसने परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लिया था। उसकी पत्नी आस्था और माँ शकुंतला के साथ उसका छोटा सा परिवार है। वो गांव के प्रसिद्ध शुगर मिल के मालिक किसान लाल के कारखाने में अकाउंटेंट का काम करता है। आज भी वो काम खत्म करके घर लौट ही रहा था। रास्ते में मुरली से उसका मुलाकात होता है। ओ प्रणाम। क्यों भाई, घर जा रहे हो क्या? हाँ, कल मैं छुट्टी लूंगा। मेरा भाई डॉक्टरी की पढ़ाई करके शहर से आ रहा है। उसकी मेहमान नवाजी करनी है, बहुत काम है। मुझे तो समझ में नहीं आता, इतनी पढ़ाई करने के बाद डॉक्टर बनकर आखिरकार गांव क्यों लौट रहा है भाई? आनंद क्या पागल पागल हो गया है क्या? अरे शहर में इतनी सुख सुविधा है, फिर यहाँ काहे को आ रहा है? अरे नहीं, उसकी इच्छा है कि वो यहाँ गरीबों का इलाज करेगा, लोगों की सेवा करेगा। इसीलिए शहर की जिंदगी छोड़कर गांव आ रहा है, अपनी नेक नियत को पूरा करने के लिए। क्या है इस गांव में, और लोगों की सेवा करने से भला क्या मिलेगा? क्या वो रोज कुछ कमा पाएगा? अरे भैया, मुद्दे की बात है, पैसा कितना जेब में आता है? मेरा भाई इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचता। वो खुद से पहले गांव के लोगों के भले के बारे में सोच रहा है, और मैं उसकी इस सोच को पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। हमेशा सिर्फ पैसे के बारे में सोचने से क्या होगा। चलो कोई बात नहीं, अब मैं क्या ही बोलूं। अब तू जो करता है कर भाई। आनंद को हमारी चाय की दुकान पर जरूर लाना, कई सालों से उसे देखा नहीं है, ठीक है ना? हाँ हाँ, मैं उसे तेरे से जरूर मिलवाऊंगा। आनंद तुझे देखकर खुश हो जाएगा। चल भाई, चलता हूँ। प्रणब को अपने भाई की तारीफ करना बहुत पसंद है। जब भी वो आनंद की अच्छाई की बातें करता है, उसका दिल गर्व से भर जाता है। वो अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता है, लेकिन मुरली ईर्ष्या में जलता रहता है। वृद्धा शकुंतला अपने छोटे बेटे की आने की खुशी में मुर्गा के मांस का कबाब बना रही थी। प्रणब घर लौटते ही शकुंतला को रसोई में देखकर गुस्से में लाल हो जाता है। ओहो माँ, तुम्हारी तबीयत खराब है ना? मैंने बोला तो है तुम्हें आराम करो। तुम आराम क्यों नहीं करती हो? यहाँ क्या कर रही हो? कल इतने सालों बाद आनंद घर लौट रहा है, उसके लिए कुछ कबाब बनाऊंगी, इसीलिए रसोई में आया था। तुझे पता है, उसे कबाब बहुत पसंद है। अरे ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे जैसे बीमार आदमी को ये सब करने की भला क्या जरूरत थी? आस्था से कह देती, वो बना देती ना। आस्था, अगर उसके इंतजार में बैठी रहती तो वो कभी रसोई में नहीं जाती। क्यों? अरे भाई, मैंने तो उसे बाजार से सारा सामान लाकर दे दिया था ना। उसने कुछ भी नहीं बनाया क्या? तेरे जाने के बाद वो सो गई थी। शायद दोपहर में एक बार उठी थी खाने के लिए, फिर से सो गई। मैंने खुद खाना बनाया। कल मेरे छोटे बेटे आएगा। अगर आज खाना थोड़ा तैयार नहीं करूंगी तो कैसे सब कुछ होगा? ओहो, मैंने सुबह ही कह दिया था कि सब कुछ ठीक से करके रखना। अरे मैंने कितनी बार कहा था, वो फिर भी सोती की सोती रही। और तुम इस बीमार शरीर से सारा का सारा काम कर रही हो माँ। अब मैं उसे लेकर क्या करूँ? सच में अब ये सब कुछ ना मुझसे सहन नहीं होता है। अपनी पत्नी की आलस्य से प्रणब परेशान हो जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जितना भी वो कहे, आस्था में कोई बदलाव नहीं होता। इसीलिए अब वो इन चीजों को सहन कर चुका था, फिर भी वो बहुत चिंतित हो जाता है। 10 साल बाद पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर बनकर आनंद मुंबई से लौटता है। उसे देखने के लिए गांव के लोग घर के बाहर जमा हो जाते हैं। शकुंतला और प्रणब घर के बाहर खड़े होकर आनंद का स्वागत करने की तैयारी करते हैं। बेटा,
कितने सालों बाद तुझे देख रही हूँ। कितना पतला हो गया है तू। ठीक से खाता पीता भी नहीं था क्या? हाँ माँ, वो दूर से तकलीफें सहते हुए आया है, अब बेचारे को घर में दाखिल तो होने दो। ये सब बातें बाद में कर लेंगे, है ना? शांत रहो। बहू, वो बहू, जल्दी पूजा की थाली लाओ। और कितनी देर तक खड़ा रखेंगे इसे? काफी देर तक आवाज देने पर भी आस्था का कोई जवाब नहीं मिलता। आनंद दरवाजे के सामने खड़ा था। अब थोड़ा रुको, वो शायद किचन में काम कर रही होगी। रुको, मैं देखता हूँ। प्रणब किचन में जाकर देखता है कि आस्था दीवार से टिक कर सो रही है। उसकी ये हालत देखकर प्रणब गुस्से में चीख उठता है। अरे आस्था, ए आस्था, उठो। अरे उठो, मैं कह रहा हूँ, उठो। प्रणब की आवाज सुनकर आस्था की नींद टूट जाती है। उफ, क्या हो गया है? क्यों चिल्ला रहे हो? अरे मैंने तुम्हारे जैसी आलसी पत्नी कहीं ना देखी। अरे मेरा भाई दरवाजे पे खड़ा है और तुम हो कि यहीं रहो। आज के बाद न तुम मेरे सामने मत आना। आस्था पर गुस्सा होते हुए प्रणब आनंद का स्वागत करने जाता है। उस शाम प्रणब आनंद को लेकर गांव दिखाने के लिए जाता है। रास्ते में चाय की दुकान पर मुरली से मिलता है। अरे आनंद बाप रे बाप, कितने सालों बाद तुझे देख रहा हूँ। तू तो बिल्कुल बदल गया है, पहचान में ही नहीं आ रहा है। पर तू तो वैसा का वैसा ही है, बस थोड़ा सा दाढ़ी मूंछ बढ़ा लिया है। आनंद, तू बैठ, लोगों से बातें कर, मैं चाय लेकर आता हूँ, ठीक है ना? बैठ बैठ। प्रणब चाय लेकर जाता है। मुरली इस मौके पर आनंद को बुरी सलाह देने की कोशिश करता है। हाँ तो आनंद, मैंने सुना है कि तू डॉक्टर वॉक्टर बन गया है और यहाँ गरीबों का इलाज करेगा, क्यों? हाँ, पता है ना, जब मेरे पिताजी इलाज की कमी से मर गए, तभी मैंने ठान लिया था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, ताकि कोई और इलाज की कमी से मरे ना। हाँ, तुझे ऐसा ही करना चाहिए था। मगर भाई, इतना पैसा खर्चा करके डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की और ये गांव के अनपढ़ लोगों की सेवा करने आ गया है। ओहो, तू ऐसा क्यों कह रहा है मुरली? ये तो हमारे अपने गांव के लोग हैं ना, और उनकी सेवा करना तो मेरा फर्ज है। अब देख भाई, समाज सेवा करना अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए क्या खुद को चोट पहुंचाकर जीना चाहिए क्या? बताओ भला। मेरे पास तेरे लिए एक बहुत अच्छा प्रस्ताव है, बताऊं क्या? प्रस्ताव? क्या प्रस्ताव? अरे एक डॉक्टर है, वो गलत इलाज करता है, फिर अगर मरीज मर जाए तो उसके शरीर के अंग काट कर बेच देता है। तुझे पता है आनंद, इस काम में कितने पैसे बनते हैं? हाँ, मुझे पता ही था मुरली, तू बिल्कुल नहीं बदला, जैसा था वैसा का वैसा ही है। और अगर फिर तुझे कभी मेरे आसपास भी देखा ना, तो मैं तेरे हड्डी पसली एक कर दूंगा, तेरी हड्डी का गूदा बना दूंगा मैं, समझ गया? मुरली के बुरे प्रस्ताव को ठुकरा कर आनंद गुस्से में वहां से चला जाता है। आनंद को जाते हुए देखकर प्रणब उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है। मुरली का गलत इरादा आनंद बखूबी समझ गया था। कुछ दिनों के बाद रात में आनंद और प्रणब घर लौटता है। शकुंतला की तबीयत खराब होने के कारण आनंद उनके लिए दवाइयाँ लेकर जाता है। माँ, ये दवाइयाँ सुबह और रात खाने के बाद लेनी है। रोजाना इनका सेवन करना पड़ेगा, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद खिला दूंगा, ठीक है ना? ये सब क्यों लाया बेटा? एक दिन तो मरना ही है। मेरी आखिरी इच्छा तो तुझे देखना था। अब तुझे देख लिया है, अब मरने में कोई अफसोस नहीं है। अरे माँ, इतने साल बाद तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास वापस आया और तुम ऐसी बातें कर रही हो? नहीं नहीं नहीं, हमारे लिए तुम्हें स्वस्थ रहना होगा, है ना? अरे आस्था, कहाँ हो तुम? अरे भाई, बहुत भूख लग रही है, जल्दी से खाना लगा दो। हाँ, जो कुछ भी है दे दो भाभी, भूख से पेट एकदम चिपका जा रहा है। कुछ समय बाद
आस्था चावल और आलू भरता लेकर आती है। ये क्या लेके आ गई? सिर्फ चावल और आलू का भरता? अरे मछली या मांस कुछ नहीं बनाया क्या तुमने? आज दोपहर में इतनी नींद आ रही थी, खाना बनाने का मन ही नहीं था। बस चावल और आलू भरता बनाया है। अब तुम्हारे आलस की वजह से सबको सूखा आलू और भरता खाना पड़ेगा। अरे दादा दादा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आलू भरता खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेगा। मैं इसे खा रहा हूँ। भाभी चावल दे दो, लाओ। प्रणव को आस्था पर बहुत गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो बिना खाए घर से बाहर चला जाता है। बाहर तेज तूफान बह रही थी। आनंद पास के गांव में एक बीमार आदमी के बारे में सुनकर उस तूफान में ही उसे देखने के लिए दौड़ जाता है। प्रणव घर पर नहीं था, इसलिए शकुंतला खिड़की में बैठकर अपने दोनों बेटे के बारे में चिंता कर रही थी। क्या तूफान उठ रहा है? अरे बाप रे, ये आनंद भी ना इस तूफान में ही बीमार को देखने चला गया। इतना लापरवाह कैसे हो सकता है वो? रास्ते में अगर कोई परेशानी हो जाता है तो? क्यों चिंता कर रही हो माँ? देवर जी को छोटे बच्चे नहीं है, बड़े हो चुके हैं, अपना ख्याल खुद रख सकता है। फिर भी इस तूफान में चिंता तो होती है। प्रणव भी अब तक घर नहीं लौटा। शायद बारिश के कारण दफ्तर में फंस गए होंगे। बारिश थम जाते ही आ जाएगा। बहू, जरा गरम चाय बना के दो तो। माँ, बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है कि ऐसे मौसम में काम करने का मन ही नहीं हो रहा है। बहुत नींद आ रही है। मैं थोड़ी देर सोकर आती हूँ, बाद में बना दूंगी। अगर मेरा शरीर ठीक होता तो मैं तुमसे चाय बनाने के लिए नहीं कहती। उफ माँ, ऐसी बात मत कीजिए। मैंने ये नहीं कहा कि मैं चाय नहीं बनाऊंगी। मैं तो कहा था कि थोड़ा सो लूं, फिर बना दूंगी। ठीक है, तुम्हें चाय बनाने की जरूरत नहीं। तुम जाओ और सो जाओ। अगर मैं ठीक महसूस करूंगी तो मैं खुद ही बना लूंगी। फिर तो अच्छा है, मुझे फिर से नींद से जागने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप जाइए, चाय बना लीजिए। मैं जा रही हूँ थोड़ा सोने के लिए। मेरे मेहनती बेटे को ऐसी आलसी बहू मिल गई। अब इसका क्या होगा? ये आलसी लड़की के साथ वो बाकी जिंदगी कैसे बिताएगा, कौन जाने। आस्था सोने चली जाती है। शकुंतला आस्था के व्यवहार से बहुत दुखी हो जाती है और प्रणव के भविष्य के बारे में चिंता करने लगती है, लेकिन फिर भी उसे आस्था से कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती। लगभग 1 महीना गुजर जाता है। सुबह बाजार में लोगों की भीड़ को पार करना मुश्किल हो जाता है। चारों ओर खरीदारी और शोरगुल है। मुरली बाजार में सब्जी खरीद रहा था। प्रणव भी बाजार करने के लिए आया था। मुरली प्रणव को देखता है और उसके पास जाता है। ए प्रणव, कल तो तुझे दफ्तर से निकलते हुए देखा था, लेकिन तेरे चेहरे से ऐसा लग रहा था कि तू बीमार है, इसीलिए मैंने तुझे पुकारा नहीं। हाँ, बहुत बुखार था। सोचा था कि कुछ दिन की छुट्टी ले लूंगा, लेकिन अगर ऐसा करता तो मेरी तनख्वाह से पैसे कट जाते। किशन लाल बाबू कहाँ छोड़ते हैं, तुमको तो पता ही है। ओहो, तेरा दुर्भाग्य है कि तू किशन लाल के पास काम करता है। ऐसा निर्दयी इंसान और कोई होगा क्या? उसका दिल तो शायद भगवान ने पत्थर से बनाया होगा। हाँ भाई, जो तू कह रहा है सही है। और ऊपर से आनंद भी आ गया है। अब बाजार और दूसरी चीजों का क्या हाल होगा? आनंद तो बिना पैसों के इलाज करता है और मेरी हालत ऐसी हो गई है। मेरी बात नहीं मानी, अब आ रहा है ना समझ में। इतने पैसे खर्च करने के बाद उसे पढ़ाई करवाने से फायदा क्या हुआ तुम्हें? बताओ भला, हालत तो तुम्हारी वैसी की वैसी है। अरे अब कुछ नहीं कर सकते भाई, मैं क्या करूं?
मैं जाता हूँ, घर जाकर फिर खाना बनाना है। क्या तू खाना बनाएगा? काहे भाई, तुम्हारी बीवी क्या कर रही है, घर पे नहीं है क्या? अरे किसे बताऊं दुख की बात, ऐसा बुरा भाग्य मिला है कि क्या कहूँ। पूरा दिन बस खाना और सोना है उसका काम, कोई काम नहीं करती है। खाना भी मुझे ही बनाना पड़ता है। उसके आलस्य के बारे में तो कहानी बताने लगूंगा ना तो पूरा दिन रात खत्म हो जाएगा। जा रहा हूँ मैं। अरे तो थोड़ी चिल्लाकर उसको डांट समझा, सब ठीक हो जाएगा। अरे तुझे क्या लगता है मैं ये नहीं करता? लेकिन कितना चिल्लाऊं उस पर, कुछ भी कहूँ उस पर कोई असर नहीं होता, कोई बदलाव नहीं आया अभी तक। आलसी की आलसी है वो। अरे मुझे तो लगता है कि ये कोई सामान्य बात नहीं है, कोई बुरी शक्ति का प्रभाव है ये। हाँ। क्या मतलब? ऐसा भी हो सकता है क्या? हे भगवान, ऐसे में क्या करना चाहिए? हाँ हाँ, क्यों नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ इसका हल भी है। कल तू मुझसे मिलने आ, मैं तुझे एक आदमी से मिलवाऊंगा, तेरे सारे समस्याओं का हल मिल जाएगा, भरोसा रख। मुरली की बातों में विश्वास करके प्रणब अपने जीवन का समस्या का हल निकलने के लिए उसके साथ मिलने का फैसला करता है। अगले दिन प्रणब मुरली के साथ मिलता है। मुरली उसे घने जंगल में एक अंधेरे गुफा में ले जाता है। गुफा में जाते ही प्रणब डर जाता है। अरे मुरली, ये तू हमें कहाँ ले आया है? हम कहाँ जा कहाँ रहे हैं? अरे और थोड़ा आगे आओ, डरने की कोई बात नहीं है, मैं हूँ ना, तुम बस मेरे पीछे पीछे आते जाओ। चलो चलो चलो, आ जाओ जाओ। वे चलते चलते गुफा के सबसे अंत में पहुंच जाते हैं, जहां सफेद कपड़े पहने, लंबी दाढ़ी और बालों वाला एक साधु जैसा आदमी ध्यान कर रहा था। ये हैं तांत्रिक ओमपुरी, पूरी दुनिया घूमे हैं और अब इस जंगल में आश्रय लिया है। इनकी इतनी शक्ति है कि वो लोगों के सारे दुख दर्द को दूर कर सकते हैं। ऐसा क्या? ठीक है, लेकिन ये अंधेरी गुफा में अकेले क्यों बैठे हैं? कौन है जो मेरी साधना के समय मुझे परेशान कर रहा है? बाबा, बाबा आपकी जय हो, जय हो। बाबा, ये मेरा दोस्त प्रणव है जो बहुत ही मुसीबत में है, आपकी मदद चाहता है, वो समझ नहीं सका, कृपया करके उसे माफ कर दीजिएगा। ओम भगवान भगवान भगवान। बोल बच्चा, क्या है तेरी मुसीबत? शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ बता। ओम भगवान भगवान भगवान। तेरी पत्नी पर कोई बुरी आत्मा का साया है, जब तक उस आत्मा को दूर नहीं किया जाएगा तब तक ये समस्या नहीं सुलझने वाली है। आत्मा? लेकिन उसमें तो कोई असामान्य बात नहीं लगती है, बस थोड़ा सा आलसी है, इसमें आत्मा कहाँ से आ गई? ए बच्चा, उसकी आलस्य ही उसकी सबसे बड़ी समस्या है। अगर इसे हल नहीं किया गया तो भविष्य में बड़ी मुसीबत आ सकती है। घर का माहौल भी खराब हो सकता है, वो किसी और के काबू में हो सकती है। क्या बात कर रहे हैं? अब क्या करना चाहिए? मतलब कैसे इस बुरी आत्मा के साया को उससे दूर करें? एक ही तरीका है, उसे पूरे 5 दिन बिना खाना पानी के उपवास करना होगा और 12 दिन के लिए उसे एक कमरे में बंद रखना होगा, किसी से मिलवाना नहीं होगा। भगवान भगवान, समझे? अरे क्या समझे बाबा, ऐसे तो वो मर जाएगी। अगर घर में शांति चाहिए तो यही करना होगा, और नहीं तो पूरी जिंदगी ऐसे ही चलता रहेगा, समझे? तांत्रिक की बात सुनकर प्रणब चिंतित हो जाता है, लेकिन अपने घर की शांति और आस्था की आलस्य दूर करने के लिए वो तांत्रिक के सलाह मानने का फैसला करता है। शाम के समय प्रणब अपने घर में आनंद और शकुंतला के साथ इस मामले पर चर्चा कर रहे थे। शकुंतला उनके बातों से सहमत हो जाती है, लेकिन आनंद बिल्कुल भी सहमत नहीं होता। अरे तुम लोग पागल वागल हो गए हो क्या? आजकल इन सब बातों पे विश्वास करने की क्या जरूरत है? एक स्वस्थ आदमी को तांत्रिकों के जाल में फंसाकर ऐसा अत्याचार करना। कई बार ये तांत्रिकों का बात सच होता है बेटा। तुम तो शहर से पढ़ाई करके आए हो, इसलिए तुम्हें ये सब
समझ नहीं आता। ये क्या बात हुई? हाँ, मैंने पढ़ाई की है और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये सब कुछ अंधविश्वास है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। समझो माँ। तुम नहीं समझ रहे हो आनंद, घर की शांति वापस लाने के लिए यह बहुत जरूरी है। अरे गजब करते हो दादा। एक इंसान को 5 दिन तक बिना खाना पानी के एक कमरे में बंद रखा जाएगा तो वो मर जाएगा, समझ रहे हो, मर जाएगा। मानता हूँ कि वो थोड़ी सी आलसी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई आत्मा का प्रभाव है। अगर इससे हम अच्छे फायदेमंद हो जाते हैं तो हमें इसमें क्या समस्या हो सकती है? मुझे दिक्कत है और मेरे सामने इस तरह का गलत काम मैं इस घर में बिल्कुल नहीं होने दूंगा। इसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगा, बस। आनंद की जिद के सामने प्रणव और शकुंतला हार मान जाते हैं और आस्था को अच्छे से समझाकर सुधरने का फैसला। प्रणव और शकुंतला मिलकर आस्था से बात करने और उसे तांत्रिक के बारे में डर दिखाकर उसके अंदर बदलाव लाने का फैसला करते हैं। वो आस्था को बुलाकर उन्हें अपने पास बैठाते हैं। बहू, तुम्हारे साथ कुछ जरूरी बातें हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है? ठीक है माँ, बताओ। मेरी उम्र हो गई है और ज्यादा दिन शायद मैं जीवित नहीं रहूंगी, लेकिन तुम्हारी तो हालत देख रही हो, उससे मुझे बहुत चिंता हो रही है। क्यों माँ, क्या हुआ है? मैंने क्या किया? अरे तुम ये सवाल पूछ रही हो कि तुमने क्या किया? तुम्हें सच में नहीं पता कि तुम क्या कर रही हो? तुम लोग क्या कहना चाहते हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तुम जैसे ये सारा दिन लेटकर या बैठकर बिताती हो ना, कोई काम नहीं करती हो, ऐसे घर में कभी शांति नहीं हो सकती। या फिर अनजान बनने का नाटक कर रही हो, हैं? मैं दिन भर काम धाम करके घर आता हूँ, फिर मुझे तुम्हारे लिए खाना बनाना पड़ता है, बर्तन धोने पड़ते हैं। क्या कभी तुमने देखा है कि किसी घर में ऐसा होता है? एक तांत्रिक ने हमें बताया कि तुम्हारे अंदर एक बुरी आत्मा का वास है, जिस वजह से तुम्हारी ये हालत है, और उसने इसका इलाज भी बताया है। क्या? 12 दिन बिना खाना या पानी के? अगर ऐसा हुआ तो मैं मर ही जाऊंगी। नहीं नहीं, तुम लोग मुझे ऐसा सजा मत दो, मैं तुमसे विनती करती हूँ। आस्था की ये विनती और आनंद की रोकने की वजह से प्रणव और शकुंतला आस्था को छोड़ देते हैं और उसे ये शर्त देते हैं कि अब से उसे मेहनत करनी होगी। आस्था इसे मान लेती है। धीरे धीरे आस्था में बहुत बदलाव आना शुरू हो जाता है। वह शकुंतला की सेवा करती है, समय पर अपना सारा काम कर लेती है, और अगर नींद आती भी है तो सजा के डर से नहीं सोती। उसके इस बदलाव को देखकर प्रणव और शकुंतला हैरान हो जाती है। प्रणव और शकुंतला घर के वारांडा में बैठकर आस्था की तारीफ कर रहे थे। माँ, आस्था इतनी जल्दी बदल जाएगी मैंने कभी सोचा नहीं था। हमारी योजना काम कर गई है और उसके दिल में इतना डर बैठ गया कि उसने खुद को पूरी तरह से बदल लिया है। अब कोई चिंता नहीं है, आखिरकार मेरे घर में शांति आ ही गई। अब जो हुआ अच्छा ही हुआ, अब से शांति से अपने दफ्तर का काम कर सकता हूँ। हाँ, मुझे बहुत चिंता थी, सोचती थी कि अगर मैं मर जाऊं तो ये आलसी बहू घर को कैसे संभालेगी, लेकिन अब कोई चिंता नहीं है। अब फिर भी थोड़ा ध्यान तो रखना होगा माँ। तांत्रिक की बातों को पूरी तरह नजरअंदाज करने का कोई कारण नहीं है। अच्छा हुआ कि हम आनंद को तांत्रिक के सलाह की तरीका नहीं बताया, नहीं तो उसका बहुत नुकसान हो जाता। जानती हूँ
लेकिन आनंद के सामने इन बातों को मत कहना। वो शहर में बड़ा हुआ है, इसे सुनकर गुस्से में आ जाएगा। आस्था के बदलाव से वे बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं कि शायद अब उनके घर में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन भाग्य में क्या लिखा है ये तो सिर्फ ऊपर वाला ही जानता था। तांत्रिक की सलाह के अनुसार आस्था को बंदी ना बनाने पर मुरली प्रणब पर बहुत गुस्सा करता है। जब एक बड़ा तांत्रिक कह रहा है तो उसने अच्छे के लिए कहा होगा ना? क्यों भाई, उसकी बात का कोई तो कारण होगा ना कि ऐसी हवा में तीर छोड़ रहा है वो, हैं? हाँ हाँ, मुझे पता है कि तू मुझसे गुस्सा है, लेकिन मैं क्या करूं? आनंद ने मुझे रोका और उसकी वजह से ही मैं और माँ तांत्रिक ओमपुरी की बात नहीं मान सके, समझना। आनंद? अरे वो क्या समझेगा इन सब चीजों के बारे में? क्या जानता है वो इन भूत प्रेत या फिर काले साए के बारे में? अब वो तो दिन भर बिना पैसे के लोगों का इलाज करता फिरता है, इस गांव से उस गांव। वो क्या समझेगा, हैं? अरे भाई, शहर से पढ़ाई करके आया है, इसीलिए वो ये सब नहीं मानता है। अब वो इन कामों को अंधविश्वास मानता है। अंधविश्वास? वाह 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 वाह, तू तो दुनिया भर में घूम कर आया है ना, और अब एक तांत्रिक की बात अंधविश्वास लगती है? ए प्रणव, तूने तांत्रिक ओमपुरी की बात नहीं मानकर घर की इज्जत को ठेस पहुंचाई है। इसके परिणाम देखना तुझे बहुत जल्दी भुगतने होंगे। हाँ। अरे अरे अरे, तू ऐसे क्यों बोल रहा है मुरली? अब तो आस्था ठीक हो गई ना, आखिरकार जो चाहिए था वो हो गया। वो पहले जैसी नहीं रही अब। ये ठीक रहना हमेशा के लिए नहीं होगा। तू देख, तांत्रिक ओमपुरी की बात ना मानने का खामियाजा तुझे भुगतना होगा। मुरली की बातों से प्रणब के मन में गहरा डर बैठ जाता है। प्रणब आंगन में बैठा था। मुरली के बाद ही उसके जहन में दौड़ रहा था। शकुंतला ने प्रणब को चुपचाप बैठा देखकर उसका कारण पूछती है। मुझे तो डर लग रहा है माँ। आज मेरी मुरली से बात हुई, वो बहुत गुस्से में था। क्यों? क्या तेरा मुरली से झगड़ा हुआ? नहीं माँ, लेकिन मुरली ही मुझे तांत्रिक के पास लेकर गया था। जब उसे ये पता चला कि हम तांत्रिक की बात नहीं मान रहे हैं तो वो बहुत गुस्से में हो गया। लेकिन बहू ठीक होने की वजह से हमें तांत्रिक की बातों को पालन करने की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं माँ, मुरली कह रहा था कि भले ही वो ठीक लग रही हो, लेकिन अब भी कुछ सुधार नहीं हुआ है। और उसने मुझे धमकी दी है कि तांत्रिक की बात ना मानने के बहुत बुरे परिणाम होंगे। ये सुनकर अब मुझे भी बहुत चिंता हो रही है। अगर कोई खतरा हुआ तो? कुछ दिन और देखते हैं माँ, स्थिति समझकर फिर मैं बाकी का निर्णय लूंगा। मुरली की बातें प्रणब को इतनी चिंतित कर देती है कि वो मन ही मन तांत्रिक की कही बातें पालन करने का विचार करने लगता है। शकुंतला बिस्तर पर सो रही थी। आस्था रसोई में काम कर रही थी। अचानक काम करते हुए वो बहुत थक गई और दीवार से सिर टिकाकर बैठ गई। फिर कब सो गई ये पता नहीं चला। काफी देर बाद आग फैलने लगी और पूरा रसोई घर में आग लग गई। इसी वक्त शकुंतला की नींद टूट जाती है और वो दौड़कर रसोई में जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? पूरा रसोई जल गया। आस्था, बदकिस्मत, जल्दी उठ। शकुंतला की चीख सुनकर आस्था की नींद टूट जाती है। चारों ओर आग देख वो डर जाती है। उसी समय आनंद घर में आ जाता है और आग देखकर जल्दी से पानी लेकर आग बुझाने की कोशिश करने लगता है। कुछ समय बाद आग बुझ जाती है, लेकिन रसोई पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी होती है। अरे बाप रे बाप, ये कैसे हुआ? अगर थोड़ा देर हो जाती तो पूरा का पूरा घर जल जाता। सब कुछ इस बदकिस्मत की वजह से हुआ। सब उसकी गलती है। सोचा था वो बदल गई, लेकिन हमारा अनुमान गलत था।
अच्छा छोड़ो माँ, ऐसा नहीं है कि भाभी ने जानबूझकर किया है, ठीक है? बिना वजह चीख पुकार मत करो, शांत हो जाओ। ये तो थोड़ा सा भी नहीं बदली। कब देखूंगी सबको मार कर ही छोड़ेगी ये बदकिस्मत। माँ विश्वास करो, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं सोना नहीं चाहती थी, अचानक सो गई। अब ये समझ नहीं पाई कि कैसे हुआ ये सब। आस्था रो रही थी। ठीक उसी समय प्रणब घर में आ जाता है। प्रणब आते ही शकुंतला रोते रोते उसे सब कुछ बता देती है और सारी गलतियाँ आस्था पर डाल देती है। ये सुनते ही प्रणब गुस्से में आग बबूला हो जाता है। मुरली ठीक कहता था, तू ऐसे बिल्कुल नहीं सुधरने वाली। बहुत हो गया, अब मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। चल चल तू मेरे साथ चल। प्रणब आस्था को एक अंधेरे कमरे में बंद कर देता है। आनंद कई बार रोकने की कोशिश करता है, लेकिन प्रणब उसकी एक भी नहीं सुनता। प्रणब तय करता है कि अगले 12 दिन तक आस्था को ऐसे ही रखा जाएगा। आस्था की चीखें और रोने की आवाजें दीवारों में गूंजने लगती है। पूरी 10 दिन हो गया है। आस्था की चीखों की आवाज बंद हो गई। आनंद कई बार दरवाजे के पास जाकर आवाज लगाता है, लेकिन पहले जैसी कोई प्रतिक्रिया आस्था से नहीं मिलती। 10 दिन हो गए, खाना तो दूर, उसे एक बूंद पानी भी नहीं दिया गया और बाहर की रोशनी भी नहीं दी गई। ए भाई, दादा, तो इतना पत्थर कैसे हो गया है भाई? मैं जो कर रहा हूँ वो हमारे सभी के भले के लिए कर रहा हूँ आनंद। और बस अब और 2 दिन है, फिर जब उसे बाहर निकालूंगा तो देखना उस आत्मा का कोई प्रभाव नहीं होगा आस्था पर। अरे आत्मा आत्मा आत्मा, अरे तुम लोग अभी भी वही अंधविश्वास में पड़े हो। माँ, तुम तो इसे समझाओ। अरे तुम्हारी बहू भाभी मर जाएगी, वो मर जाएगी, उसके बाद ना आत्मा रहेगी ना तुम्हारी बहू, समझो। आनंद, मैं मानती हूँ कि तुम शिक्षित हो, लेकिन कुछ रीतियाँ हैं, उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तुम लोग जो कर रहे हो ना वो कोई रीति वीति नहीं है। अरे भाभी की कल से कोई आवाज नहीं आ रही है, मुझे बहुत चिंता हो रही है। भाई देखो दादा, मैं तुम्हारे पैरों पकड़ता हूँ, एक बार दरवाजा खोलो, देखो तो सही कि भाभी क्यों जवाब नहीं दे रही है। देखो तो सही, तुम्हारी बीवी है वो। प्रणब पहले तो राजी नहीं होता, लेकिन आनंद की बहुत विनती करने के बाद वो दरवाजा खोलने पर राजी हो जाता है। जैसे ही प्रणब ताला खोलता है, आनंद दौड़कर अंदर जाता है और देखता है कि बेचारी आस्था जमीन पर बिना हिले पड़ी है। अरे भाभी उठो, अरे भाभी कुछ तो बोलो, उठो भाभी। आनंद देखता है कि आस्था का शरीर बर्फ की तरह ठंड हो चुका है और आस्था की कलाई की नारी देखकर वो समझ जाता है कि आस्था अब इस दुनिया में नहीं रही। ये देखकर प्रणब रोते हुए गिर पड़ता है और अपनी गलती समझ जाता है। मैंने तुम लोगों से बार बार कहा था, तुम लोग ये अंधविश्वास मत मानो। आज तुम्हारे अंधविश्वास के कारण भाभी की इतनी निर्ममता से मौत हो गई। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी मेरे भाई। मुरली और तांत्रिक की बातों को सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया था। आस्था, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। आनंद की मदद से पुलिस मुरली और तांत्रिक ओमपुरी को गिरफ्तार कर लेती है। बाद में वो साबित हो जाता है कि ये तांत्रिक ओमपुरी एक फर्जी तांत्रिक था और मुरली पहले से ये जानता था। शकुंतला और प्रणब को भी आस्था के साथ बेरहमी से पेश आने की जिम्मेदारी आरोप किया जाता है। इसी कारण से उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। आनंद आस्था का अंतिम संस्कार करता है और कुछ सालों बाद आस्था के नाम पर एक मुफ्त इलाज का अस्पताल बनवाता है।